नौजवान तबका खास तौर पर दीन के कामों से दूर होता जा रहा है, मगर ऐसे वक्त में भी हैं कुछ लोग जो आंधियों में चिराग जलाने का काम कर रहे हैं, और ये चिराग जब तक लेके खड़े रहेंगे तब तक समझ लो हमारा मुस्तकबिल रोशन है। ये नौजवान, ये मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये ताक़रातों का एहतमाम करते हैं, शब कद्र का एहतमाम लोगों को जमा करते हैं, लोग शब कद्र पाएं, इन्हें भी अल्लाह उस पर अजर अजीम अता फरमाए। और ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूं, अखलाक, ये भी अखलाक का एक हिस्सा है, ये भी अखलाक की एक कड़ी है कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। ये अहम कड़ी है अखलाक की, उम्मत की भलाई की फिक्र करना, कौम की भलाई की फिक्र करना, ये बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला इन्हें ये जज्बा, ये ज़ौक़ इनका सलामत रहे और ये इसी तरह एहतमाम करते रहें। अल्लाह ताला इन्हें तमाम कायनात की खुशियाँ अता फरमाए। तो अब आप तवज्जो करें और मेरी गुफ्तगू को सुनें। मुझे आज भी फरमाइशें तो हैं मेरे पास में, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह से एक दो बातें शामिल करूं, वो भी ताकि हुक्म जो मुझ तक पहुंचे हैं वो पूरे हो जाएं। मैंने अर्ज किया कि हुजूर रहमत कौनैन हैं, मेरे हुजूर का अखलाक सबसे बुलंद। वो पहलवान हुजूर से कहने लगा कि अगर बात ऐसी है तो तुम फिर मुझसे मुकाबला करो, कुश्ती लड़ो। और पहलवानों की आदत होती है अपने आप को मनवाना, अपनी ताकत का लोहा मनवाना, लोगों से इस बात को तस्लीम कराना कि लोग कहें कि हाँ ये बहुत बड़ा पहलवान है। और वो था कि उसकी शोहरत थी मक्के के अंदर, उसकी तो शोहरत थी। वो कहने लगा मेरे आका से कि मुकाबला करो, मेरा कुश्ती लड़ो। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, आ जाओ कर लो मुकाबला। आमने सामने, सामने पहलवान, इधर मेरे आका। वो आगे बढ़ा, उसने जैसे हाथ आगे बढ़ाया, मेरे हुजूर ने उसका हाथ पकड़ा, पंजा पकड़ के यूं मरोड़ा, और जब मेरे आका ने यूं घुमा के पटका ना उसको, तो एक लम्हे में जमीन पर पड़ा था। वो इतना मशहूर पहलवान, वो इतना ताकतवर पहलवान, मगर एक झटके में जमीन पे पड़ा था, जिससे लोग डरते थे, जिसे देख के लोग रास्ता बदलते थे। वो पहलवान एक झटके के अंदर जमीन पे पड़ा नजर आया। उठा और उठने के बाद में कहने लगा नहीं दूसरी बार लड़ते हैं, शायद मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था लड़ने के लिए, दोबारा करते हैं। दोबारा आगे बढ़ा, मेरे हुजूर ने फिर पकड़ा, पंजा मोड़ा, फिर दोबारा से पटका, फिर जमीन पे गिर गया, फिर जमीन पे गिर गया। भला नबूवत का कोई मुकाबला कर सकता है? तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, कहने लगा अपनी ताकत से लड़ना, नबूवत की ताकत से न लड़ना, नबूवत की ताकत से मत लड़ना, अपनी ताकत से लड़ना। अब यह भी पता लग गया कि नबूवत की ताकत और है और आम इंसान की ताकत और है। और एक और दलील है इस पर मेरे पास। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे। कुछ लोग आपसे मिलने के लिए गए। मौला अली कूफे की जामा मस्जिद में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? रोटी के सूखे टुकड़े, जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं। मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो कूफे की जामा मस्जिद के अंदर है, जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं, मगर चबाए नहीं जा रहे हैं। मिलने जो आए थे कहने लगे अली क्या बात है, हम तो समझ नहीं पा रहे। एक तरफ तो तुम्हारी ताकत यह है कि तुमने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया, एक तरफ तो ताकत का ये आलम, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ए अली, एक तरफ तो ताकत ये कि खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, और दूसरी तरफ ये कि जो की रोटी के सूखे टुकड़े नहीं चबाए जा रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली फरमाने लगे सुनो, वो नबूवत की ताकत थी, वो नबी की ताकत थी, ये अली की ताकत है।
वो नबी की ताकत थी, ये अली की ताकत। तो मौला अली ने भी उम्मत को समझा दिया, मुसलमानों को समझा दिया, नबी की ताकत और है, अली की ताकत और है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब नबी की ताकत अली की ताकत बराबर नहीं तो उम्मती की ताकत और नबी की ताकत कैसे बराबर हो सकती है? जब नबी और अली बराबर नहीं तो उम्मती और नबी एक जैसे बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो पहलवान उठा, उठने के बाद में कहने लगा अपनी ताकत से लड़ना, अपनी ताकत से लड़ना, नबूवत की ताकत से न लड़ना। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे ताकत अता फरमाई है, मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे दुनिया के इंसानों की नहीं बल्कि जन्नती 70 मर्दों की ताकत मुझे अल्लाह ने अता की है। जन्नती 70 मर्दों की ताकत अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को अता फरमाई है। क्या ताकत है हुजूर की? जब वही नुज़ुल वही का आगाज हुआ, पहली मर्तबा कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, बुलबुल सिदरा आए, कहने लगे इकरा, पढ़ो। मेरे हुजूर ने फरमाया मा ना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। बुलबुल सिदरा ने यूं आगोश में लिया, हुजूर को दबाया। जब बुलबुल सिदरा ने मेरे आका को दबाया, अल्लाह की कसम बुलबुल सिदरा थक गए तो छोड़ दिया। फिर दूसरी मर्तबा का इकरा पढ़ो, मेरे आका ने फरमाया माना बिकारी, नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। जब मेरे आका ने नहीं पढ़ा फिर इन्होंने दबाया, हुजूर को आगोश में लिया, दबाया, थक गए, फिर छोड़ दिया। फिर तीसरी मर्तबा यही हुआ, तीसरी मर्तबा आगोश में लिया, हुजूर को दबाया, दबाने के बाद में फिर छोड़ दिया। ऐ लोगों गौर तो करो, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों की ताकत का क्या आलम, अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर फरिश्तों की सरदार, फरिश्तों के सरदार बुलबुल सिदरा जब दबाएं तो उनके दबाने पर, हुजूर को दबाएं तो बुलबुल सिदरा थक जाएं। ये मेरे आका की ताकत है, ये मेरे हुजूर की ताकत है कि फरिश्तों का सरदार भी थक जाता है। ये ताकत दी है अल्लाह ने हुजूर को। वो तो सरदार है ना फरिश्तों के, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हजरते जिब्राइल अमीन की ताकत जानते हो। बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में आए, ताहिर सिदरा को देखा, मेरे हुजूर ने फरमाया ए जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है? ए जिब्राइल बताओ अल्लाह ने तुम्हें कितनी ताकत अता फरमाई है? बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी ताकत का अंदाजा इससे कर लीजिए, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा जो सबसे छोटा पर है, सबसे छोटा पर आका, अगर मैं उस पर को फैला दूं सारी कायनात मेरे एक पर के साये में आ जाए, और वो भी सबसे छोटे पर की ताकत ये है। तो ये ताकत है। मगर इतना ताकतवर फरिश्ता, फरिश्तों के सरदार जब आका को दबाएं तो थक जाएं, ये मेरे हुजूर की ताकत है। उसने कहा तीसरी मर्तबा कि अपनी ताकत से लड़ना, हुजूर ने कहा आजा कर ले मुकाबला। तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, मेरे आका ने फिर उसको पटक दिया। जब मेरे आका ने उसको पटक दिया ना तो फिर हुजूर के कदमों में गिर गया, कहने लगा मैं समझ गया ये ताकत किसी इंसान में नहीं हो सकती है कि मुझे पटक दे और इतनी आसानी से पटक दे। मुझे पता लग गया ये ताकत अल्लाह के नबी की ताकत है, ये ताकत अल्लाह के महबूब की ताकत है। हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। सहाबा तो डरते थे उससे, गुजरते थे डरते थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा हुजूर के पास बैठा है, आए या रसूल अल्लाह ये? मेरे आका ने फरमाया गम न करो, इसका इलाज हो गया है, इसका इलाज हो गया है, अब इससे डरने की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लोगों, हुजूर ने दीन को इस तरह से फैलाया है, दीन की तबलीग के लिए अगर हुजूर को कुश्ती भी लड़ना पड़ी तो कुश्ती लड़ी है मेरे आका ने। मैं कुश्ती तो जरूर लड़ूंगा, गोया मेरे हुजूर की ये जिंदगी का ये पहलू, ये वाज़ेह दलील है कि हुजूर कुश्ती लड़ने को तो तैयार हैं मगर किसी को जहन्नम में जाता देखने को तैयार नहीं है। इस तरह हुजूर ने दीन की तबलीग की है। तो मेरे आका ने दीन की तबलीग की, हुजूर ने दीन हम तक पहुंचा दिया, हमें बड़ी आसानी से दीन मिल गया। हम दीन की कदरों को पामाल करते हैं, हम कहाँ कदर करते हैं दीन की, हम कहाँ कदर करते हैं। आज हमें फख्र होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें दीन अल्लाह ने अता फरमाया है। दीन भी वो दीन जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। मेरे अजीजों, ये पसंदीदा रब का दीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन जो है ना ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है।
हुआ दीन है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, हुजूर की उम्मत के लिए इसको चुना और चुनकर अल्लाह ने ये दीन अपने बंदों को, हुजूर के उम्मतियों को अता फरमाया है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आइए और जरा सी तवज्जो कीजिए, मैं आपको अखलाक की बात बता रहा हूं। तो मेरे हुजूर ने दीन की तबलीग इस तरह से की है। तो आका क्या ताकत नहीं रखते थे? ताकत तो बहुत थी ना। मैं अर्ज कर रहा हूं, ताइफ की वादी में जब जुल्म हुआ है मेरे हुजूर पर, तो हुजूर क्या ताकत नहीं रखते थे? ताकत तो इस कदर के बुलबुले सिदरा थक जाएं। अगर हुजूर चाहते तो उन जालिमों से बदला लेते, हुजूर चाहते तो उन्हें मारते, पत्थर मारने वालों को मारते। हुजूर चाहते तो फरिश्ता हाजिर था, हुजूर हुक्म दे मिला दूंगा दोनों पहाड़ों को। मगर मेरे हुजूर ने अखलाक का मुजाहिरा किया। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, मैं जहमत बनकर नहीं आया, मैं रहमत बन के आया हूं। ये हुजूर का अखलाक है, ये हुजूर का किरदार है।